समजता, नहि भूषणोल्लेखितोऽपि वा खड्गेन आक्रम्य भुञ्जीतः वीर भोग्या वसुंधरा। वीर भोग्या वसुंधरा, वीर पूता इस धरती माँ भारती के चरण कमलों में अनेकों वीरों ने अपना जीवन समर्पित किया। वह दास्ता की बेड़ियों में फंसी मातृभूमि की रक्षा की। भय सिर्फ भौगोलिक दास्ता का ही नहीं रहा, परंतु सांस्कृतिक दास्ता का भी है, जो धीरे धीरे समाज में जन्म लेती है। पराजित राष्ट्र तब तक पराजित नहीं होता जब तक वह अपनी संस्कृति की रक्षा कर पाता है। संस्कृति जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती है, उसी संस्कृति की विशाल जड़ें जुड़ी हैं शिक्षा से। संस्कार युक्त शिक्षा ही मानवों में नेतृत्व पैदा करती है, वह मानव को महामानव बनाती है। शिक्षा एक श्रेष्ठ माध्यम है जिससे मानव अपनी प्रसुप्त शक्तियों को जागृत कर एक नया सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक व आध्यात्मिक तंत्र स्थापित कर सकता है। इन्हीं शिक्षा व संस्कारों से युक्त अनेकों वीर वीरांगनाओं ने अनेकों दिलों की दहकती ज्वालाओं को स्वर दिया व उनका नेतृत्व किया। ऐसे ही सम्रांगण में नेतृत्व करने वाली चाहे रानी चेन्नम्मा हो या अहिल्याबाई, रानी रुद्रम्मा हो या झलकारी बाई, वीरांगनाओं की है श्रृंखला अनगिनत है। और इसी कड़ी में एक स्वर्णिम नाम है रानी दुर्गावती। पर्वत का पहाड़ियाँ है जो वीरों का धाम, गोंडवाना की धरती गाए रानी दुर्गावती का नाम। रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर सन 1524 को चंदेलों के यहाँ महोबा में हुआ। दुर्गावती विनम्र, सुशील, धीर, वीर व साहसी थी। उन्हें बचपन से ही वीरतापूर्ण कहानियाँ सुनना बड़ा पसंद था। जहाँ एक ओर उन्होंने अस्त्र शस्त्र की विद्या में निपुणता प्राप्त की, वहीं रामायण व महाभारत के पद्य भी उनके लिए शिक्षाप्रद हुए। तो आइए जानते हैं दुर्गाष्टमी पे जन्मी दुर्गा स्वरूपा रानी चंडी रानी दुर्गावती के बारे में। भिन्न मर्याद निर्लज्जा चारित्रेष्वनवस्थिता दर्पान् मृत्युमुपादाय शूरो हमिति मन्यते दिष्ट्यासि मम दुष्टात्मन् चक्षुर्विषयमागतः अद्य त्वां सायकस्तीक्ष्णैर् नयामि यमसादनम्। दुर्गावती लंका में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं, अरे मर्यादा तोड़ने वाले दुष्चरित्र रावण, कायरों का काम करके भी तू अपने आप को शूरवीर समझता है। आज सौभाग्यवश तू मुझे दिखाई पड़ा है, अतः आज ही मैं इन पैने बाणों से मारकर तुझे यमलोक भेज देता हूँ। हाँ आचार्य, त्रेता में भी एक रावण था और कलयुग में भी रावण है। आज ये मुगल रूपी रावण हमारे धन धान्य व बहुमूल्य रत्नों को लूटकर अपना राजकोष भरते हैं। स्त्रियों व शिशुओं तक भी अत्याचार करते हैं। आखिर कब तक सहेंगे हम इनके अत्याचार? नहीं, अब बहुत हुआ। दुर्गा दुर्गा दुर्गा। ओहो, तुम फिर से लग गई इन शास्त्रों में। भला क्या मिलता है तुम्हें? रत्ना, आज हमने जाना है श्री राम ने जैसे रावण का वध किया, वैसे ही हमें इन दमनकारी मुगलों को मार भगाना है। अब बस रहने भी दो, चलो हम सभी खेलने चलते हैं। नहीं, हम इन कठपुतलियों से नहीं खेलना। हम तो रणभूमि में अपना कौशल दिखाना चाहती हैं, तीर तलवार व बर्छी से खेलना चाहती हैं, मुगलों को मार भगाना चाहती हैं। पर दुर्गा, यह सब तो पुरुषों का कार्य है, भला तुम क्यों कर रही हो? मैं रणचंडी हूँ, मैं दुर्गा हूँ। पौरुष केवल पुरुषों की संपत्ति नहीं, यह तो आत्मा का गुण होता है। पौरुष नारी पुरुष का भेद नहीं देखता। पौरुष तो मुझ में भी है और तुम सब में भी है। देख ना सकियो, सम्रांगण पथ पर जब मेरा घोड़ा दौड़ेगा, अरिदल के सीने छल्ली कर जय भवानी बोलेगा। दुर्गा, हम भी तुम्हारे साथ तीर तलवार से खेलना चाहती हैं। हाँ, हम भी तुम्हारे साथ खेलना चाहती हैं। हाँ, अवश्य। तो बोलो जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। शिक्षा से अभिसिंचित एक प्रसुप्त बीज अब एक विराट वृक्ष का रूप लेता जा रहा था। तीर, तलवार, भाले आदि अस्त्र शस्त्र में निपुण
रानी दुर्गावती की कीर्ति सुगंधित पुष्पों की भांति चारों दिशाओं में फैल रही थी। उनकी यह योग्यता देख पिता राजा कीरत सिंह ने भी उन्हें प्रशासनिक कार्यों में नियुक्त किया। विवाह योग्य अवस्था होने पर महाराज ने अपनी पुत्री का विवाह गोंडवाना के राजा दलपत शाह के साथ करवाया, किंतु कुछ वर्षों पश्चात ही उनके पति की अकाल मृत्यु हो गई। मृत्यु का समाचार फैलते ही गोंडवाना पर चारों ओर से शत्रुओं का आक्रमण प्रारंभ हो गया, किंतु रानी दुर्गावती ने हार नहीं मानी। अपने पुत्र वीर नारायण को गद्दी पर बैठाकर रानी ने स्वयं 15 वर्षों तक राज्य का संचालन किया। सावधान! गोंडवाना कुलवर्धिनी महान क्षत्राणी महारानी दुर्गावती पधार रही हैं। महारानी दुर्गावती की जय! 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 हाँ सेनापति, बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। कहो क्या समाचार है? जी रानी साहिबा, शत्रुओं पर हमारी निरंतर विजय के कारण हमारी सेना अब 70,000 की हो गई है। यह तो बहुत ही शुभ समाचार है। हाँ महामंत्री, क्या सरोवरों व गढ़ों का कार्य पूर्ण हो चुका है? जी महारानी साहिबा, गढ़ों व सरोवरों का कार्य पूर्ण हो चुका है और निरंतर रियासतों का संचालन भी कुशलता पूर्वक चल रहा है। साथ ही आपकी आज्ञा अनुसार पंचमठा में स्वामी विठल नाथ जी के द्वारा गुरुकुलीय शिक्षा में सभी स्त्री पुरुषों को शिक्षित किया जा रहा है। सभी लोग खुशहाल हैं। चारों ओर आपका ही गुणगान हो रहा है। सब हमारे कुल देवता बुढ़ा देव का आशीर्वाद है। देखो वीर नारायण, हमारे शास्त्रों के अनुसार धर्म और अर्थ दोनों किसी व्यक्ति, समाज व राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जी माताश्री, महारानी साहिबा, प्रजा इतनी प्रसन्न है कि वो आज के दिवाड़ पर्व को आपके साथ मनाना चाहती है। हाँ अवश्य, यह तो बड़े सौभाग्य का अवसर है।
छायते तिहारा रे बता रे छायते 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 तिहारा। महारानी साहिबा, विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि मालवा का बाज बहादुर गढ़ा रियासत के ऊपर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है। बाज बहादुर के बाजुओं में इतनी भी शक्ति नहीं कि वो हमारे वीरों का सामना कर सके। युद्ध की तैयारी करो। रण की भेरी इतनी तेज गूंजे कि शत्रु तख्त छोड़कर फर्श पर उतर आए। जय बुढ़ादेव! जय बुढ़ादेव! रानी दुर्गावती ने अपने शासन काल में 51 युद्ध जीते। चाहे युद्ध बाज बहादुर खान के साथ हो या दिल्ली के शूरवंश या बंगाल के अफगानों के साथ, दुर्गावती ने हर चुनौती का डटकर सामना किया और अपने राज्य गोंडवाना की रक्षा करते हुए सभी आक्रमणकारियों को मार भगाया और अभूतपूर्व विजय प्राप्त की। अपनी संस्कृति व सभ्यता की रक्षा करते हुए गोंडवाना को एक समृद्धशाली राज्य बनाया। दुर्गावती की प्रशासनिक व्यवस्था और क्षमता को देखकर दुश्मनों के खून में बिजली सी लहर उठती थी। हुजूर, एक और रियासत हमारे दामन में आ चुकी है और सभी से कर भी वक्त पर वसूला जा रहा है। मुगलियाई सल्तनत अब और भी ताकतवर होती जा रही है। लेकिन क्या? चारों ओर से मुगल साम्राज्य से घिरे उस गोंडवाना की रानी हमारे अधीन नहीं। हमें उसकी चिंता नहीं। आखिर वो है तो एक औरत ही। आलमगीर ने शाही फरमान भिजवाया है। जल्द ही गोंडवाना और उसकी बागी रानी दोनों हमारी मुट्ठी में हो। जहाँ पना, कहो, क्या पैगाम लाए हो? हुजूर, मुझे खेत के साथ कहना पड़ रहा है कि रानी दुर्गावती ने मुगल साम्राज्य के अधीन होकर शासन करने की तजवीज को खारिज कर दिया है। क्या कहा? ये मुगलियाई सल्तनत शहंशाह हिंद मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर की बेइज्जती है। बाज बहादुर, तुम महज एक औरत से हार गए, वो भी एक नहीं, तीन बार। लानत है तुम पर, लानत। आसफ खां, अब तुम गोंडवाना पर हमला करो और हाँ, हमारे बहादुर 6 सिपह सलारों को लेकर। महज एक औरत के लिए इतने सिपह सलारों की क्या जरूरत है? उसके लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। जनाब, औरत बहुत ही खतरनाक है, उसे मामूली समझने की हिमाकत मत करो। आखिर ऐसा क्या है उस गोंडवाना में? हुजूर, ये गोंडवाना दौलत से भरपूर है, लेकिन इसे जीतना नामुमकिन की हद तक कठिन है। पहाड़ों और नदियों से ये गोंडवाना कुछ इस हद तक घिरा हुआ है कि इसे पार कर किसी फौज का पहुंचना नामुमकिन है। दुर्गावती की फौज तो बाद में लड़ती है, ये पहाड़ दुश्मन से पहले लड़ते हैं। इस गोंडवाना पर कब्जा करने की कोई तरकीब है तुम्हारे पास? गोंडवाना पर मुगलियाई परचम लहराने की कोई तरकीब अब हमें ही सोचनी पड़ेगी। हुजूर, क्यों न हम दौलत का लालच देकर दुर्गावती की फौजों व सिपह सलारों को खरीद लें? बहुत खूब। लेकिन जो भी हो, उस औरत ने हमारे शाही फरमान को ठुकराने की गुस्ताखी की है। आसफ खां, जल्द से जल्द वो औरत मुश्कों में जकड़ी हुई हमें हमारे कदमों पर चाहिए। गोंडवाना की रक्षा के लिए अब रानी दुर्गावती ने भी आसफ खां के विरुद्ध रण की भेरी फूंक दी थी। नरई के जंग के मैदान में जाने को दोनों ही दल तैयार हो रहे थे। तेज ज्वाला भरे सीने में
आप लोग भी तालियां बजाते हुए साथ दे सकते हैं। बहुत सुंदर प्रस्तुति है बच्चों की। धोखा रानी साहिबा, धोखा। हमारे एक सरदार ने धोखा दिया है। उसने गण मंडल के सारे भेद आसफ खां को बता दिए। इतना बड़ा दुस्साहस! महारानी साहिबा, शत्रु दल किसी भी समय आते ही होंगे। हम संख्या में थोड़े हैं, उनके पास तोपें हैं। हम उनसे नहीं जीत पाएंगे। हम उनसे संधि कर लेते हैं महारानी। ये कैसी बात कर रहे हो? लगता है तुम्हारा भय तुम्हारी बुद्धि पर हावी हो गया है। ये गोंडवाना है जहाँ का हर शिशु जन्म से ही लहू में वीरता और देश प्रेम लेकर जन्म लेता है। आज जब हमें अपने मातृभूमि का ऋण चुकाने का अवसर मिल रहा है, तो क्या हम अपने प्राणों के मोल पर अपनी मातृभूमि को इन असुरों के हाथ बेच दे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्षमा करें महारानी। ध्यान रहे, श्री कृष्ण ने कहा है, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। जय बुढ़ादेव! जय बुढ़ादेव! जय बुढ़ादेव! जय बुढ़ादेव! मुगलिया सल्तनत जिंदाबाद! हम लोग जय बुढ़ादेव! जय बुढ़ादेव! दुश्मनों को युद्ध में पछाड़ते हुए शरीर पर लगे 2 तीर रानी ने सहन कर लिए, किंतु तीसरा तीर जो उनके आंख में लगा, उस पीड़ा से वो कराह उठी। जान से मत मारो, अभी तो इसे जिंदा रखकर शहंशाह अकबर के तलवे चटवाने हैं। दुर्गावती, अब भी वक्त है, शाही फरमान मान ले। शहंशाह तुझे हीरे जवाहरात से नवाजेंगे, माला माल कर देंगे। अरे हमारे ही खजानों पर पड़ने वाले लुटेरों, सारे हिंदुस्तान का खजाना हजम कर हमें खरीदने आए हो। तुम्हारे इन हीरे जवाहरातों के मोल पर हमारा ईमान नहीं खरीदा जा सकता। अरे शाही फरमान नहीं मानो तो सजा मौत होगी। खान, हम हिंदुस्तानी मौत से नहीं डरते। अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हम अपना सर हथेलियों पर लिए घूमते हैं। जय बुढ़ादेव! अच्छा, तो ये आए थे तुझे बचाने? खान, न हमें मृत्यु का भय है न जीवन का मोह। तो फिर ठीक है, काट दो इसकी गर्दन और लहरा दो मुगलियाई परचम। अभी तो एक का ही सर कटा है,
यदि अब भी नहीं माने तो एक एक का सर कलम कर दिया जाएगा। खान, एक नहीं 100 बार मरेंगे, पर केसरिया फहरा कर रहेंगे। सर कट सकता है पर झुक सकता नहीं। अपने ही हाथों अपनी भूमि पर तेरा झंडा फहरा सकता नहीं। खामोश! अरे तू तो मेरी तरफ से शहंशाह के लिए एक अजीज तोहफा होगी, जो उनके दरबार का कोहिनूर बनकर रहेगी। पकड़ कर ले चलो इसे। खान! अरे तू क्या बांधेगा मुझे? विद्या से बंधन की मुक्ति चाहने वाले हम भारतीय क्या तुम मुगलों की दास्तां स्वीकार करेंगे? क्या अपनी अस्मिता को तुम्हारे हाथों कलंकित करेंगे? इससे तो अच्छा है मैं स्वयं अपनी मृत्यु का वर्णन करूं। जय बुढ़ादेव! महारानी! निश्चय ही मेरा यह बलिदान स्वतंत्रता की मशाल होगी और तुम आक्रांताओं के लिए दावानल। जय बुढ़ादेव! जय बुढ़ादेव! धन्य है रानी दुर्गावती जैसे अनेकों वीर योद्धा, जिन्होंने रामायण व महाभारत आदि शास्त्रों को आत्मसात कर शरीर की अनित्यता व आत्मा की नित्यता को जानकर देश, धर्म व संस्कृति की रक्षा हेतु अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। और धन्य है भारत की वह पग पग भूमि, जहां रणभूमि में गिरे प्रत्येक राष्ट्र भक्तों का रक्त चंदन मातृभूमि के लिए विजय तिलक बना है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। मुझे न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल गला सकता है और न ही वायु सुखा सकती है, क्योंकि मैं अजर, अमर, नित्य व शुद्ध आत्मा हूँ। मैं रानी दुर्गावती जीवित हूँ। मैं जीवित हूँ प्रत्येक राष्ट्र भक्तों में, क्रांति की मशाल जलाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों में। मैं जीवित हूँ आपके दिलों में। मैं पुनः जागृत करने आई हूँ उन्हीं शक्तियों को जिसने कभी विदेशी आक्रांताओं की जड़ों को हिलाया था और अपना मस्तक विदेशी झंडों के आगे झुकाने से इनकार किया था। पर वही विदेशी झंडा कहीं हम भारतीयों के मस्तक पर तो नहीं लहरा रहा, क्योंकि आक्रांताओं ने आज भेष बदलकर इस भूमि पर अपना पग धरा है। आज वे अस्त्र शस्त्रों का प्रहार नहीं, बौद्धिक षड्यंत्रों का वार कर रहे हैं। हमारी संस्कृति व परंपराओं से हमें ही दूर कर रहे हैं। हमारे